खबर सामने आ रही है। मॉडलिंग की आड़ में लव जिहाद का आरोप। मुंबई की एक मॉडल मानवी यश ने यह बड़ा आरोप लगाया है। मॉडलिंग कंपनी के संचालक तनवीर पर बड़े आरोप लगाए हैं। मॉडलिंग कंपनी नहीं बल्कि अश्लीलता का अड्डा ये बन गई थी। मानवी का ऐसा कहना, साथ ही अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग यहां पर की जाती थी। हालांकि वर्सोवा थाने में दर्ज करवाया गया केस और तनवीर अख्तर ने इस पूरे मामले में जितने भी आरोप लगे हैं सबको नकारा है। तो मानवी की तरफ से मॉडलिंग कंपनी के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कैसे लड़कियों को बुलाया जाता था, अश्लीलता का अड्डा बना दिया गया था, तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं। बड़ा आरोप ये भी लगाया गया है कि मॉडलिंग नहीं उसकी आड़ में लव जिहाद का आरोप लगाया है। मॉडल मानवी यश इस वक्त सीधा न्यूज नेशन के साथ जुड़ रही है। मानवी, बहुत स्वागत है आपका। बड़े और गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, क्या कुछ विस्तार से आप बताना चाहेंगे कैसे ये सब हो रहा था, कब से हो रहा था, किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच किया जाता था? मुझे अप्रोच नहीं किया गया। एक्चुअली मैंने ही लॉकडाउन के बाद सर्च किया था। 2020 के लास्ट में बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी मैंने सर्च किया, मुझे ये यश मॉडल्स दिखा था, जो जिसका कि ब्रांच मुझे पटना में भी दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उससे पहले पटना में रहती थी लॉकडाउन से पहले, तो मैंने सोचा कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ पटना में जाके, फिर से वहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी ब्रांच पटना में नहीं है, रांची में है। मुझे रांची जाना होगा, वहाँ पे काम करना होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग्स होंगी। उन्होंने बताया कि 15 दिन की ट्रेनिंग थी, जो कि वहाँ पे जाने के बाद एक तो पहले उनका नाम यश बताया गया था, बाद में पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। उसके आधार कार्ड से और भी लोग जो बात करते थे, जो खुद ही कंफ्यूज थे तनवीर और यश कुछ लोगों को पता था कि वो उन्हीं का नाम यश है, उन्हीं का नाम तनवीर है। बट मुझे ये चीज पता नहीं थी, मुझे यश नाम पता था उसका। बाद में पता चला कि उसका नाम तनवीर है। मानवी, कब ये आपको पता चला, कितना समय लगा आपको ये पता करने में? मुझे 4 महीने बाद लगभग पता चला था कि इसका नाम तनवीर है। इसके अलावा कई और लड़कियां भी हैं इसमें शामिल, और मुझे इसकी आधार कार्ड जी बोलिए बोलिए। मैं जब वहाँ पे थी तो एक वर्षा बराइक नाम की लड़की थी, जो कि इससे ज्यादा अटैच थी। वो हमें ट्रेनिंग भी देती थी, ट्रेनिंग देने के लिए भी वो आती थी। तो एक बार मैंने इसको बहुत ज्यादा उसको गाली वाली देते हुए मैंने सुन लिया था। ये ऑफिस में ही उसको बहुत ज्यादा गाली दे रहा था। वो बार बार इसको कॉल कर रही थी, ये उसको बार बार गाली दिए जा रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला कि उसकी कोविड में मौत हो गई है। बट इसके आगे मुझे उसका तो कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ या और भी लोगों के साथ क्या हुआ। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था, मैं खुद उससे लड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं वर्षा नाम की जो महिला थी वो आती थी और ट्रेनिंग देती थी। किस प्रकार की ट्रेनिंग आप लोग को दी जाती थी? क्या ये मॉडलिंग की ट्रेनिंग होती थी या इसके इतर भी कुछ और आपसे करने के लिए बोला जाता था? जी, ये वॉक की ट्रेनिंग देते थे, जो मुझे यही बोल के बुलाया गया था कि मिस टीन इंडिया के लिए, मिस टीन इंडिया में रिप्रेजेंट करना है तुम्हें। तो उसकी ट्रेनिंग चलती थी और ये 6 बजे खत्म होती थी, और ये मुझे जबरदस्ती 8 बजे तक ऑफिस में बिठा के रखता था कि तुम्हें और जरूरत है ट्रेनिंग की, तुम और मेहनत करो, ये सब करो, ताकि वो मुझे अकेले घर लेके जा सके। जो हॉस्टल थी हमारी, वो हॉस्टल पे छोड़ सके, और ऐसे करता था। मुझे रांची में बिल्कुल ही ये इजाजत नहीं थी कि मैं कहीं भी अकेले जाऊं। मैं कहीं भी अकेले नहीं गई हूँ रांची में। वहाँ पे जहाँ भी गई हूँ मुझे एजेंसी के ही लोग लेके गए हैं, या तो ये खुद लेकर जाता था। मुझे अकेले निकला ही नहीं दिया जाता था। हॉस्टल 5 मिनट के ही दूरी पे था, 5 मिनट भी नहीं लगता पहुँचने में। उतनी ही दूरी में मैं आती थी और जाती थी। आपके साथ क्या और भी कई लड़कियां हैं जो इस चीज का शिकार हुई हैं? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि और भी कौन लड़कियां। मुझे एक वर्षा के बारे में पता था जिसकी इससे लड़ाई हुई थी, और वो उसके कुछ टाइम बाद पता चला कि उसकी कोविड में मौत हो गई। साथ ही आपने मारपीट का आरोप भी लगाया है। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आपने बलात्कार तक का आरोप लगाया है। जी, इसने मेरी अनापत्तिजनक जो तस्वीरें खींची
और जो अलग अलग तरीके से टच करना होता है और भी बहुत सारी चीजें इसने की। इसके कंपनी में मैं काम भी करती थी इसके ब्लैकमेल करने की वजह से, क्योंकि मैं काम नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं एक्टिंग में काम करूं, मैं चाहती थी कि मैं मॉडलिंग का काम करूं, बट ये मुझे उसके काम बहुत कम देता था और ये अपनी एजेंसी में मुझे काम करवाता था कि सोशल मीडिया हैंडल करो, वेबसाइट पे VPN लगा के काम करो, ये सब काम करवाता था। एड्स देखो, दूसरे कंट्रीज के एड्स देखो। जब मैंने करना छोड़ दिया, जब इसका दबाव आने लग गया कि मुझसे शादी करो या धर्म बदलो, तो मैंने जब ऑब्जेक्ट किया तो ये मुंबई आके इसने मेरे साथ मारपीट की। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह, ऑटो चालक ने मेरी जान बचाई, उससे वो भी मेरे संपर्क में है, वो भी मेरे लिए बोलने के लिए तैयार है, जिसने मेरी जान बचाई जी। और उस दिन भी ये बोल रहा था कि मैं गन लेकर आया हूँ, मैं उसको आज मार दूंगा। मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि मैं आपको दूंगी, आप सबको सुना सकते हैं। बिल्कुल मानवी, एक बड़ा आरोप आपने यहाँ पे लगाया है कि तनवीर नाम था, यश बताया गया, और ये बात भी आपने कही है कि बहन का जो नाम है वो पूनम वो बताता था। क्या ये बात भी सही है? जी बिल्कुल, उसकी बहन का नाम पूनम, हमें तो पूनम पता था, बाद में पता चला कि साजिया है। बिल्कुल, और जो मारपीट का आरोप लगातार आप लगा रही हैं, क्या सिर्फ आपके साथ ही उसने ऐसा किया या फिर आपका परिवार भी इसमें वो घसीटने की कोशिश कर रहा था, उनको भी किसी प्रकार की धमकी वो दे रहा था? जी बिल्कुल, जब मैं इसकी बात नहीं मान रही थी, मैंने इसका काम छोड़ दिया और मैं जब इसकी बात नहीं मानने लग गई, ये कह रहा था धर्म परिवर्तन करो, मतलब धर्म को बदलो, चलो मेरे साथ, और मतलब अलग अलग कंट्रीज में बोल रहा था कि यहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए तुम्हें जाना होगा। हाँ। मैं नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी इसने मेरी पासपोर्ट तक छीनने की कोशिश की और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी ये छीन लेता था, लेकिन मैं किसी तरह से मैं वापस ले लेती थी। इसने मुझ पे, इससे जो बन पाया इसने वो किया है। इसने मुझे धमकी दी कि मैं 4 मार्च को तुम्हारे पापा को या तुम्हारे भाई को मार दूंगा, नहीं तो अगर तुम बचाना चाहती हो तो तुम्हें 3 महीने मेरे साथ रहने होंगे, तुम्हें 3 महीने के लिए मुझे सब बताना होगा, तुम क्या करती हो नहीं करती हो, लोकेशन, और नहीं तो तुम मेरे साथ रहो। तो मानवी, 3 महीने मुझे दे दो, उसके बाद फिर मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया जब आपने किया? तो इसने मुझे मारपीट। जी बोलिए। मानवी, 3 महीने की जो धमकी उसने दी थी, उसके बाद आपने क्या किया? कोई एक्शन आपने तुरंत लिया उसके बाद? जी बिल्कुल, मैं पुलिस स्टेशन गई, मैं FIR लिखवाई रही थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। वो लोग बोल रहे थे कि रांची जाके FIR करना होगा। मेरे घर वाले डर रहे थे कि वो मुंबई आके ऐसा कर सकता है, तो फिर रांची जाऊंगी तो वो मेरा क्या हल करेगा, इसलिए मैंने रांची जाके कभी FIR नहीं की। मैंने मुंबई में, वर्सोवा में ही FIR की है। मैंने वर्सोवा पुलिस से बात की कि मुझे वो धमकी दे रहा है, तो उन लोगों का कहना था कि वो अभी धमकी दे रहा है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक वो कुछ करे नहीं। बिल्कुल, और साथ ही एक वाकया आपने होली के दौरान नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, धमकी कोई भी किसी को बोल देता है। बिल्कुल, होली का एक वाकया भी आपने बताया, जब आपको नशीली दवाई दी गई थी, उसके बारे में बताएंगे। आपको ब्लैकमेल कर रहा था, उसके जरिए कुछ तस्वीरें आपकी ले ली थी उसके बाद? जी, उसने कुछ तस्वीरें ली थी जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उसने कब ली नहीं ली। हाँ। उसने मुझे कुछ खिलाया पिलाया था होली के टाइम पे, और उसने मेरे साथ होली भी मनाई थी। उसने सबके वहाँ पे होली भी सेलिब्रेट किया था। मतलब उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि वो तनवीर है। और ये कितने लंबे समय तक चलता रहा जब तक आप ऑब्जेक्ट करती रही? अगर वो खुद फोटो शेयर करता है तो मैं आप लोगों को फोटोज भी दूंगी जो होली के फोटोज हैं। बिल्कुल, पुलिस को दिखाया आपने वो फोटोज की किस तरीके से उन तस्वीरों के जरिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था? जी बिल्कुल, पहली बार जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी तो वो मुझे वहाँ ऑन द स्पॉट बैठ के वहाँ पे धमकी दे रहा था, कॉल पे, मैसेजेस पे, कि मैं तुम्हारे घर वालों को ये भेज दूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा कि तुमने मेरे से शादी की है।
मैं उनको फोटोज भेजूंगा, मैं उनको शादीनामा जो होता है वो भेजूंगा, मेरे पास लेकिन सारी मानवी, चीजें हैं, वो ऐसा दावा करता है। मानवी, तनवीर जो जो है कि वो मैंने सारे कभी नहीं आरोपों की से है। इनकार कर रहा है, सारे आरोपों को दरकिनार किया उसने। आप अगर देख सकते हो, उसने एक एफिडेविट बनवा के दिया है, उसकी एक वीडियो मैंने शेयर की है जिसमें कि वो मुझसे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि अगर वो जिंदा रहा तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मानवी आपका अगर हमारे वो साथ जुड़ने गलत के लिए। नहीं है तो उसने किस बात के लिए मुझसे माफी मांगी है। ठीक है मानवी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है। हालांकि मानवी ये कह रही है कि जो तमाम आरोप उसने लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। तो अभी आपने देखा कि कैसे मानवी ने तनवीर पर जो आरोप लगाए हैं उस पर तनवीर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूज फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूज फोटोज भेजा जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज करी, उसके दोस्त रवजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं इनका डेटा ले लूँ, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल